नमस्कार। इस वीडियो में हम ग्रहों के उच्चत्व के बारे में बात करेंगे, यानी एक्सॉल्टेशन के बारे में। जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष की इवन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उच्च के ग्रह यानी कि शुभ, ऐसा नहीं होता। उच्च के ग्रह का मतलब है कि वो बहुत बली हो जाते हैं, चाहे वो शुभ के लिए हों या अशुभ के लिए हों। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। कई बार ग्रह उच्च के होकर बहुत बढ़िया शुभ फल देते हैं और कई बार उच्च के ग्रह बहुत खराब अशुभ फल देते हैं। बहुत शब्द है असली। उच्च का मतलब है बहुत ज़्यादा, शुभ के मामले में या अशुभ के मामले में। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्रह किन राशियों में, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है। नीच के ग्रहों के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो सूर्य ग्रह एरीज राशि में यानी मेष राशि में उच्च का हो जाता है। और इस राशि में भी आपको पता है ना, एक राशि 30 डिग्री यानी 30 अंश की होती है। तो मेष राशि में भी सूर्य 10 डिग्री का 10 अंश का परम उच्च हो जाता है, परमोच्च। फिर चंद्रमा वृषभ राशि में दूसरी राशि में उच्च का होता है और वहाँ पर भी 3 अंश का परम उच्च का। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं 28 डिग्री पर परम उच्च के यहीं पर। बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च के हो जाते हैं 15 डिग्री पर। कन्या राशि वैसे तो पूरी अपनी ही है उनकी बुध की, लेकिन यहाँ पर 15 डिग्री के परम उच्च के हो जाते हैं बुध कन्या राशि में। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और विशेषतः 5 डिग्री पर परम उच्च के। शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर भी 27 अंश के परम उच्च के। और शनि ग्रह तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पर भी 20 डिग्री के यानी 20 अंश के परम उच्च के। तो आप देखेंगे सूर्य और शनि का जोड़ा है। सूर्य पहली राशि में उच्च का, शनि बिल्कुल उसके सामने 7वीं राशि में उच्च का। चौथी और 10वीं राशि, चौथी राशि में गुरु उच्च का तो 10वीं राशि में मंगल उच्च का। और इस तरह बुध और शुक्र का जोड़ा है। बुध छठी राशि में उच्च का तो शुक्र 12वीं राशि में उच्च का। केवल चंद्रमा अकेला रह गया, दूसरी राशि में उच्च का है चंद्रमा। इसमें हमने राहु केतु को नहीं लिया अभी। तो राहु केतु के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे राहु केतु कब उच्च के होंगे, कब वो शुभ होंगे, कब अशुभ होंगे, वगैरह वगैरह। तो अभी ग्रहों के उच्च होने के बारे में बात करते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया आपको कि ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और उस राशि में भी परम उच्च के कब होते हैं। तो जनरली ये है कि उच्च का जो ग्रह है, अभी राहु केतु को नहीं ले रहे, उच्च का जो ग्रह है व्यवहारिक रूप से वो अपनी उच्च राशि में जब स्थित होता है तो वो बहुत बली हो जाता है, सशक्त हो जाता है, उसमें पावर आ जाती है। लेकिन अब पावर आप सोचो कि एक चाकू है, स्कैल्पेल है, एक सर्जन के हाथ में हो तो व्यक्ति के शरीर का गला सड़ा भाग बाहर निकाल के उसको स्वस्थ करने में हेल्प करेगा। लेकिन वही चाकू अगर किसी, आप सोचो, क्रिमिनल के हाथ में हो तो उसे किसी को मार सकता है। तो यहाँ पर केवल मात्र क्या है, उच्च के ग्रह बली हो जाते हैं। अब वो शुभ है या अशुभ है, वो जो आज तक हमने सारी वीडियो डिस्कस की है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि वो ग्रह जो उच्च का हो गया है वो किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा है, नैसर्गिक रूप से शुभ है या अशुभ है, किन योगों में भाग ले रहा है, वगैरह वगैरह। सारी बातें जो आज तक मैंने 17-18 वीडियो में डिस्कस की है ना, वो सारी लगाइए, वो सारी लगाइए। और आने वाली वीडियोस में भी बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो उसमें अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को ऐड ऑन करते रहिए, जमाते रहिए एक के ऊपर एक। तो ये जो उच्च का ग्रह है इसमें ऊर्जाएं बहुत बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये ऊर्जाएं अच्छे या बुरे के लिए काम आएंगी। तो ये बड़ी तीव्रता से काम करेगा। तो उच्च के ग्रह ये तो हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए आप अच्छे से।
हमेशा कोई शुभ के लिए काम नहीं करते। तो उच्च का ग्रह मैंने बता दिया शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा, इसके लिए पूरी एनालिसिस ज़रूरी है। कुछ एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी कुछ उदाहरण कुंडलियां लेकर उसमें हम अप्लाई करेंगे। तो उच्च के ग्रह अगर अशुभ रूप में कार्य करते हैं तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा करते हैं। उच्च के ग्रह अगर शुभ रूप में काम करते हैं तो बहुत शुभ करते हैं, बहुत ज़्यादा शुभ करते हैं। तो अब हम एक दो हॉरोस्कोप ले लेते हैं। तो पहला हॉरोस्कोप यहाँ मैं माधुरी दीक्षित का ले रहा हूँ, जो कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं। तो इनका हम दशम भाव पे ध्यान देते हैं। गुरु यहाँ उच्च का है, चौथी राशि में गुरु उच्च का हो जाता है। अभी हमने बात की थी ना 5 डिग्री पर परम उच्च का। गुरु क्या है, तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। ये भाव कोई बहुत अच्छे तो है नहीं। छठा भाव त्रिक भाव है, पिछली 2 वीडियोज़ में मैं डिस्कस कर चुका हूँ त्रिक भावों के बारे में बहुत डिटेल में। और तीसरा भाव पुरुषार्थ का भाव है, वो दुस्थान है, कोई बहुत शुभ तो वो भी नहीं है। लेकिन अब गुरु यहाँ पर दशम भाव में पहली बात तो उच्च का हो गया। तो उच्च का होने पर, क्योंकि ये अशुभ भावों का स्वामी, अशुभ फल देने चाहिए थे, लेकिन क्या है, पहली बात तो ये नैसर्गिक शुभ है। दूसरा, ये पंच महापुरुष योगों में से एक हंस महापुरुष योग बना रहा है। फिर यहाँ ये अमला योग बना रहा है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो काम करता है अनक्वेश्चनेबल होते हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। माधुरी दीक्षित के कुछ डांस वगैरह के बारे में उस वक्त थोड़ी बहुत उंगली उठी थी, लेकिन कुछ वो उन पर बुरा असर नहीं हुआ उसका, वो सब उनके बारे में आलोचनाएं दब गई। तो यहाँ पर इसको कहते हैं अमला या अमल योग। फिर गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं, इसको कहते हैं केसरी या गज केसरी योग। ये भी बहुत शुभ योग माना गया। तो अब यहाँ पर गुरु उच्च का होके इतने सारे शुभ योगों की सृष्टि कर रहा है। आप देखो, गुरु से 12वें में 9वें भाव में शुक्र है। गुरु के ऊपर कोई भी अशुभ दृष्टि भी नहीं है, दृष्टि तक नहीं है अशुभ। तो इसलिए यहाँ गुरु ने बहुत शुभ फल दिए उच्च का होने पर। तो केवल उच्च का होने से बात नहीं बनती, मेन है वो कोई शुभ योग बना रहा है नहीं, किन भावों में उच्च का हो रहा है, किन ग्रहों के साथ है। तो अब हम ये उच्च के ग्रह के नेगेटिव इफेक्ट वाला एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ आसाराम बापू की कुंडली है, आप देखिए इनका मंगल उच्च का है, अष्टम भाव में है। लेकिन अब मंगल पहली बात तो किन भावों का स्वामी है, छठे और 11वें का। इनमें ना तो कोई केंद्र स्थान है, ना कोई त्रिकोण भाव है। मंगल अष्टम में उच्च का है, एकादशेश और षष्ठेश होकर। और ख़ास बात क्या है, शनि के साथ इसका एक्सचेंज है। अष्टमें शनि है, शनि तो चला गया 11वें में, और 11वें का स्वामी मंगल आ गया अष्टम में। मंगल तो यहाँ आके उच्च का हो गया, लेकिन यहाँ का स्वामी शनि वहाँ जाकर नीच का हो गया। तो यहाँ मंगल ने अशुभ फल दिए, यहाँ मंगल अशुभ फल दे रहा है। मंगल कोई भी यहाँ पर शुभ योग नहीं बना रहा, केवल बस उच्च का है। इस वजह से मंगल ने अशुभ फल दिए। यहाँ शनि इसको देख रहा है, कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है यहाँ पर, मंगल पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। तो इस तरह से ग्रह उच्च के होने पर, केवल मात्र उच्च के होने पर ही शुभ फल नहीं देते। उसके साथ साथ ये देखना होता है कि वो शुभ योगों की सृष्टि कर रहा है नहीं, शुभ भावों में बैठा है नहीं, किन भावों का स्वामी है, ये सब बातें विचार करनी होती हैं। धन्यवाद। आपको अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको कृपया शेयर करते रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।